बृहस्पति को ज्ञान, सुख, समृद्धि और विस्तार का ग्रह माना गया है। अगर आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा है, आपका कोई भी काम बनता नहीं है, आखिरी मौके पर आप किस्मत की मार खाते हो, तो आप समझ जाइए कि आपके बृहस्पति ग्रह में कुछ खराबियां हैं। और उन खराबियों को हम कैसे पहचानें? आपकी रोजमर्रा डेली लाइफ की जिंदगी में आपको कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देते होंगे और इन्हीं लक्षणों के आधार पर आप पहचान सकते हो कि आपके बृहस्पति ग्रह में खराबी है। और इस खराबी को हम छोटे छोटे उपाय करके दूर भी कर सकते हैं। तो क्यों अपने जीवन में इतना संघर्ष और इतनी परेशानियों को लेकर चल रहे हो? लक्षणों को देखकर भी आप अनदेखा करते हो। अगर आप इन लक्षणों को पहचान लो तो अपने जीवन में बहुत से कामों को और अपने जीवन को सरल कर सकते हो। आप वो पा सकते हो जो जीवन में आपके हाथों से चला जाता है। आपकी किस्मत आखिरी मौके पर अगर धोखा देती है तो ये आपके बृहस्पति के खराबी के मुख्य लक्षण हैं। चलिए समझते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपकी कुंडली के अनुसार किस तरह से बृहस्पति खराब होता है और इसके उपाय क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बृहस्पति को ज्ञान, विस्तार, आपके पिता, यहाँ तक कि आपके बाप दादा, बड़े बुजुर्ग, आपका माथा, आपके जीवन में मिलने वाले किस्मत के द्वारा सुख, आपकी किस्मत बार बार दगा देती है, बार बार आपको धोखे मिलते हैं, बार बार आपको इस तरह के लोग प्राप्त होते हैं कि आपको हमेशा धोखे देते हो आपकी अच्छाई, आपके सीधेपन का फायदा उठाकर। तो ये सबसे पहला लक्षण है, क्योंकि बृहस्पति क्या जो प्रभाव जीवन में आता है वो ज्ञानी इंसान कहलाता है। इंसान की पढ़ाई चाहे कुछ भी ना हो पर उसके अंदर ज्ञान भरपूर मात्रा में होगा। उसकी बातें लोगों के जीवन में एक अमृत की तरह काम करेंगी। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे, किसी के सिर पे हाथ रख दिया, उसकी परेशानी दूर हो गई। किसी के बारे में कुछ अच्छे शब्द बोल दिए, उसकी परेशानी दूर हो गई। किसी को कोई सही सलाह दे दी और उस व्यक्ति ने उसकी सलाह मानकर जीवन में आगे कदम बढ़ाए तो वो पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया, उसने इतनी तरक्की उसको मिली। यही होते हैं बृहस्पति के सबसे पहले अच्छे गुण। क्योंकि बृहस्पति कौन है? बृहस्पति गुरु है और गुरु का काम है जीवन में सलाह देना, जीवन में अच्छे उपदेश देकर सही मार्ग पर, सदगति पर लगाना। और जब बृहस्पति किसी के खराब हो जाए तो इंसान हमेशा किसी को, दूसरों को गलत सलाह ही देता रहता है। और जब बृहस्पति किसी के गड़बड़ हो तो सोचिए, सूर्य और बृहस्पति में कुछ सामान्यताएं हैं। कैसे सामान्यताएं हैं? जब कोई बच्चा, लड़का या लड़की पैदा होती है तब उसके पिता उसे समय समय पर कुछ अच्छी बातें बताते हैं, उसे सिखाते हैं, यानी कि वो उसके गुरु की तरह होते हैं। तो सूर्य, पहले तो सूर्य होते हैं, बाद में वो बृहस्पति बन जाते हैं। कैसे? जब बच्चा समझदार हो जाता है, जब वो माता पिता की बात नहीं मानता है, अपनी बुद्धि से चलना शुरू कर देता है, उसी सीख को लेके आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, तब वही बृहस्पति के प्रभाव में आ जाता है। इसी तरह से आपके गुरु महाराज बृहस्पति हैं, क्योंकि हम उस उम्र में हैं जहां पर हमको बहुत कुछ देखना होता है, जीवन में बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत कुछ इधर उधर से चीजों को, जानकारियों को जुटाना होता है और अपने ज्ञान के अनुसार हमें आगे बढ़ना होता है। दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण होता है पिता, बाप, दादा या फिर बड़े बुजुर्गों की संपत्ति या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन में जब ना मिले या उनकी संपत्ति किसी ने हड़प ली, उनका धन संपत्ति जो भी थी आपके काम नहीं आई, तो ये समझ लीजिए कि आपके जो ऊपर बृहस्पति का एक बुरा प्रभाव है। इसके कारण क्या होगा कि आप अपनी जीवन में जो कुछ कमाओगे उसी का ही सुख भोग पाओगे, क्योंकि बृहस्पति के सुख भोगने के लिए आपके जीवन में उस तरह की कृपा नहीं है। ये दूसरा लक्षण है। अब तीसरा लक्षण हमारे शरीर पर दिखाई देता है। जिसका बृहस्पति अच्छा होगा उसका माथा बड़ा होगा, उसके चेहरे पर तेज होगा, उसके चेहरे पर एक ग्लो होगी, बाल उसके असमय पीले रंग से सफेद नहीं होंगे, उसके बाल सीधे सफेद होंगे और होंगे तो पूरे होंगे। आपने देखे होंगे बहुत से बुजुर्ग जिनके बाल सफेद होते हैं, चेहरे पर एकदम रौनक होती है, और ये होते हैं बृहस्पति के बुजुर्ग लोग। आपके घर परिवार में भी होंगे बड़ी उम्र के, तो ये बृहस्पति के एक अच्छे प्रभाव के होते हैं। जब किसी के बाल असमय सफेद होना शुरू हो जाए, माथा संकुचित होना शुरू हो जाए, माथे पर ज्यादा लाइंस आपको दिखनी शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए ये बृहस्पति खराब के लक्षण है। आपकी जहाँ चोटी होती है, चोटी के बाल अगर गायब होना शुरू हो जाए, कई लोग देखे होंगे कि यहाँ बीच से ही गंजे होते हैं। अब गंजे होते हैं, कई लोगों का ये आनुवंशिक
जो है एक तरह से चली आती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी की चल रहे हैं। पर एक बात समझिए, ये आपके साथ ही क्यों हो रहा है? आपके बाल क्यों गायब हो रहे हैं? क्यों? आपके ऊपर एक पितृदोष नामक चीज चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। जब भी पितृदोष होता है, पितृदोष कैसे होता है? पितृदोष बनाने के लिए शनि, राहु और साथ ही साथ बुध और शुक्र ये ग्रह माने जाते हैं। जब बृहस्पति के पक्के घर जैसे कि दूसरा, पांचवा, नौवां और 12वां ये घर देखिए, इन घरों में अगर इनमें से कोई भी ग्रह आ गया तो आपके ऊपर पितृ दोष है, पितृ ऋण है। ऐसा ऋण है जिसको चुकाए बिना आप इस जीवन में सुख नहीं पाओगे। अगर धन कमा भी लिया तो धन चला जाएगा, खुशियां नहीं आएंगी। आपने ये कुछ लक्षण समझे। और एक लक्षण और होता है, इंसान ने पढ़ाई चाहे जितनी मर्जी कर ली हो, वो अपनी पढ़ाई के मुताबिक अगर काम ना कर पाए, जॉब ना ले पाए, उसको कुछ और ही करना पड़े, तो आपके बृहस्पति खराब है। अब ये लक्षण तो उन लोगों के लिए है जिनके पास कुंडली नहीं है, वो आराम से समझ लेंगे। अब दूसरा लक्षण समझिए। दूसरा लक्षण क्या होता है कि किस्मत आपका साथ ना दे। जब भी बृहस्पति और शनि के असर कुंडली में खराब हो, अब ये यही दो ग्रह हैं, इंसान की किस्मत कब पलटे इस पर निर्भर करता है, बृहस्पति और शनि पर। दोनों की बहुत ही लंबी अवधि रहती है। शनि 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, बृहस्पति लगभग 12 से 15 महीने एक राशि में रहते हैं। अब जीवन का मुख्य हिस्सा तो इन्हीं के पास है। बृहस्पति को ठंडी बादलों वाली हवाएं कहा गया है, बादल पानी से भरे हुए कहा गया है, और ये पानी से भरे नहीं होते, आपकी किस्मत से भरे होते हैं। और शनि को पहाड़ कहा गया है, एक बड़ी चट्टान कहा गया है। आपने देखा होगा जब बादल आते हैं पहाड़ों में तो चट्टानों के पास, पहाड़ों के पास जाकर वो वर्षा करते हैं। और यही वर्षा अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में इस तरह के हाल हैं कि पहाड़ पहले हैं और हवा बाद में है, तो ये हवा आपकी कहीं पर भी किस्मत की वर्षा नहीं कर पाएगी, क्योंकि पहाड़ से टकराने के लिए बादलों को चाहिए, और ये बादलों तक जो लेकर जाता है वो है बृहस्पति। बृहस्पति को हवा कहा गया है, बृहस्पति को सांस लेने वाली हवा कहा गया है। जब आपके शनि बाद में हो, यानी कि बाद में कैसे होंगे, मान लीजिए 1, 2, 3 में आपके शनि हो गए और बृहस्पति आगे चल रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे किसी भी घर में हो गए, तो ये एक शनि से आगे की कंडीशन हो गई। शनि से आगे बृहस्पति चल रहे हैं। अगर मान लीजिए बृहस्पति पहले हैं, देखिए ये बृहस्पति ऊपर हो गया और शनि नीचे हो गया, अगर ये इस तरह से आपकी कुंडली में मूव कर रहे हैं तो ये आपके लिए किस्मत वाली एक इंडिकेशन है। पर ये किस्मत तभी फलीभूत होगी जब बृहस्पति के ग्रह अच्छे होंगे, यानी कि घर जो होते हैं वो दूसरा, पांचवा, नौवां और 12वां। अगर इसमें आपके दुश्मन ग्रह शुक्र, राहु, बुध अगर नहीं है तो आपका ये घर अच्छा है। और कुंडली में अगर सूर्य भी अच्छे हो जाएं या चंद्र भी अच्छे हो जाएं तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति को लोगों का सपोर्ट मिलता है, व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। अब आपने समझ लिया ये लक्षण, कैसे कैसे आपके साथ ये खेल खेलती है किस्मत। अब किस्मत को सही करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए कुछ तो उपाय होंगे। उपाय बिल्कुल सिंपल है। आपके घर का सोना कभी भी बिकना नहीं चाहिए, गिरवी नहीं रखना चाहिए। अगर रखते हो तो लेकर आइए उसको किसी भी हाल में। आपका सोना जब भी कभी गुम जाए, खो जाए, चोरी हो जाए तो समझ लीजिए ये खराब बृहस्पति के लक्षण है। उस समय का ये फेस आपके लिए खराब आया है। अब उस समय में होगा क्या, आपके और भी नुकसान होंगे, आपका और भी धन जाएगा। आपको अब आपका ज्ञान सही समय पे साथ नहीं देगा। दानवीर कर्ण की तरह देखा होगा आपने महाभारत में, सही समय पर उनको उस विद्या का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि गुरु परशुराम जी के द्वारा उनको श्राप था कि तुमने मेरे साथ दगा किया है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, छल से ज्ञान लिया है। तब इसी ज्ञान को तुम उस समय तलाशोगे, ये ज्ञान तुम्हारे उस समय काम नहीं आएगा जब तुम्हें एक्चुअल में इसकी आवश्यकता होगी। ऐसा ही हमारे साथ होता है, जब हम एक्चुअली अपने दिमाग पर जोर डालते हैं काम नहीं करता, पर किसी की सलाह, किसी ने कुछ बता दिया, रास्ता दिखा दिया तो उस पर आगे बढ़ जाते हैं। सही समय पर जब दिमाग बंद हो जाए तो समझ लीजिए आपका बृहस्पति कमजोर है। अब बृहस्पति को सही करने के लिए आपके घर में सोना होना चाहिए, आपके गले में पीला धागा होना चाहिए। समय समय पर त्योहार इत्यादि पर, गुरु पुष्या और बाकी जो धनतेरस वगैरह आते हैं, और भी दीपावली और जो खुशी के मौके आते हैं, अक्षय तृतीया वगैरह, उन पर आप सोना जरूर खरीदें। सोना अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदें, अपने घर में रखिए, संभाल के रखिए। पहनना है पहन लीजिए, अपने गले में कम से कम पीला धागा पहन के रखिए, माथे पर केसर का तिलक लगा के रखिए। अगर आपने गले में अननेसेसरली मालाएं पहनी हुई हैं, कोई भी मालाएं, बड़ी बड़ी मालाएं पहनी हुई हैं, ज्यादा पहनी हुई है, एक से ज्यादा पहनी हुई है, तो आपके बृहस्पति खराब होने के पूरे चांसेस हैं और ये खराब भी हो जाते हैं। इसलिए इनको उतारिए, समय समय पर डालिए, समय समय पर उतारिए, या फिर पूजा पाठ के लिए रखिए तो पूजा पाठ के लिए इनको अच्छे से रखिए। गले में क्यों टांग कर घूमते हो? आपकी बाजू है, आपके बाजू बंद है, अंदर रखिए।
आप अपने किसी तरह से इनको रखिए, ब्रेसलेट की तरह पहनिए, कुछ भी, पर ये गले का जो हिस्सा है इसको खाली रखिए। इसको सोना, चांदी या पीला धागा इससे आप शोभित रखिए। देखिए कितना बढ़िया आपको जीवन में बृहस्पति का असर मिलेगा। अब इसके साथ साथ बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए केसर का तिलक माथे पे लगाया जाता है। केसर का तिलक माथे, कान पर आप लगाते रहिए, अपनी नाभि, अपने कंठ पर लगाइए। देखिए कितने बृहस्पति आपके जल्दी अच्छे होंगे। और बुजुर्गों की सेवा, आप कोई भी वृद्ध आश्रम में अगर आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वहां पर जाकर देते हैं या मदद करते हैं वहां पर, तो आपको एक बृहस्पति के अच्छे असर मिलेंगे। आपको बहुत कुछ जीवन में अच्छा मिलेगा। ऑटोमेटिकली ये लगने लगेगा कि हाँ, अब मेरे भी कंधे पर मेरे बड़े बुजुर्गों का हाथ है। अगर आपके पितृ दोष के कारण आपके जीवन में शादी नहीं हो पाई, घर परिवार में लोग कुंवारे बैठे हैं, संतान नहीं हो पा रही है, घर नहीं बन पा रहा है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ाइयाँ बड़ी बड़ी कर ली पर कुछ नहीं बन पा रहा है, तो पितृदोष का उपाय करिए। पितृदोष का उपाय समय समय पे अपने पितरों के नाम पर तर्पण करिए, उनके नाम पर दान दक्षिणा करिए, उनके नाम पर स्नान करिए। देखिए कितना अच्छा असर आपको मिलेगा। केतु को अच्छा रखिए, क्योंकि जब पूजा पाठ गलत होती है तो केतु खराब हो जाता है। और गलत पूजा पाठ तभी होती है जब हम सही नियम से पूजा नहीं करते हैं। पूजा पाठ करने के लिए कुशा का आसन जरूर लेकर बैठिए, उसके ऊपर बैठिए, ध्यान करिए, पूजा करिए। कुशा का आसन हर एक सनातनी के घर में होना चाहिए। और यही मैंने बीड़ा उठाया कि आपके सबके घर में एक कुशा आसन पूजा के लिए जरूर होना चाहिए। ऊन में बने हुए स्पेशल कुशोत्पाटनी अमावस्या, पिठोरी अमावस्या जिसे कहा जाता है, उस दिन तोड़ी गई कुशा और स्पेशल पावन धरती काशी से बने हुए आपके लिए स्पेशल इस तरह के देखिए कुशा के आसन ऊन में बने हुए, रेशम में बने हुए हम आपके घर तक पहुंचवाते हैं। आप भी मंगाइए और अपनी पूजा को सही दिशा दीजिए। जीवन में सही दिशा और दशा ऑटोमेटिकली आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। गुरु कृपा ऑटोमेटिकली आएगी। तो हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए लेकर आया हूं मैं माँ धनलक्ष्मी पोटली। माँ धनलक्ष्मी पोटली आप हर वर्ष मंगाते हैं। पिछले वर्ष की धनलक्ष्मी पोटली को आप जल प्रवाह करें या विसर्जित करें, और नई धनलक्ष्मी पोटली को आप अपने रुपया पैसा रखने वाले स्थान में स्थापित करें। ये धनलक्ष्मी पोटली के साथ आपको खासकर ये दीपावली के पर्व के उपलक्ष्य में आपको साथ में दी जाएगी एक सुरक्षा पोटली, जो कि आप अपने घर के द्वार के अंदर टांगेंगे या अपनी दुकान ऑफिस के बाहर टांगेंगे, ताकि आपके घर परिवार की भी सुरक्षा होती रहे और जो धन है आपका वो भी धन निरंतर बढ़ता रहे। माँ धनलक्ष्मी पोटली में कुछ दिव्य सामग्रियां डाली जाती हैं जिनसे आपके धन का आकर्षण बढ़ता है, आपके घर की सुरक्षा बढ़ती है, आपके घर में खुशहाली आती है, आपकी जरूरतें पूरी होती हैं। धनलक्ष्मी पोटली को तैयार करने के लिए स्पेशल मुहूर्त देखे जाते हैं और उन मुहूर्तों में तैयार करके उनको सिद्ध करके प्राण प्रतिष्ठित करके आपके एड्रेस तक पहुंचाया जाता है। पर ध्यान रखिए, समय सीमित है और इस सीमित समय में आप तक ये धनलक्ष्मी पोटली और सुरक्षा पोटली साथ ही साथ आपके घर पहुंच जाए, समय पर पहुंच जाए और आप अपने घर में अपने रुपया पैसा रखने वाले स्थान में इस धनलक्ष्मी पोटली को आप स्थापित कर सकें, दीपावली के समय इसकी पूजन कर सकें और ये आपके जीवन में खुशियां लाने का काम करे। तो ये अपनी धनलक्ष्मी पोटली, सुरक्षा पोटली, इन सब को बुक कराने के लिए आप मेरे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें कि मुझे अपनी धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है। जानकारी आपसे ली जाएगी, एड्रेस इत्यादि सब लिया जाएगा। इसके बाद आपकी पोटली को डिस्पैच कर दिया जाएगा हमारे यहाँ से, ताकि आप तक ये पहुंच जाए और दीपावली के समय आप इसका रात्रि में पूजन करें और अपने घर में खुशहाली माँ लक्ष्मी जी को आमंत्रित करें और उनका विराजमान करवाएं अपने घर में। पोटली को कैसे स्थापित करना है, कैसे इसका प्रयोग लिया जाएगा, ये सब जानकारी आपको लिखित रूप में भेजी जाएगी या मैसेज के थ्रू बताई जाएगी। अपनी पोटली को देरी ना करते हुए फटाफट से बुक करवाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में पाएं। बाकी इसी तरह की और जानकारियां और ग्रहों से जुड़ी हुई जानकारियां मैं लेकर फिर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।